अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जिस मुल्क की बात हम करने जा रहे हैं, इस मुल्क की हर बात ही अनोखी है। सूरज साहब सबसे पहले इसी मुल्क में अपना मुखड़ा दिखाते हैं और दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर नाइट भी इसी मुल्क में मनाई जाती है। इस मुल्क में इंसानों की तादाद कम और भेड़ें ज्यादा पाई जाती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। मुल्क में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत बड़े जंगल, सरसब्ज चरागाहें और बहुत ही खूबसूरत झीलें दिलकश मंजर पेश करती हैं। मगर इस सब के बावजूद इस मुल्क में कोई सांप नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये मुल्क स्नेक फ्री कंट्री है। हालांकि इसके हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में लाखों सांप पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको न्यूजीलैंड की सैर करवाने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नदियों और आबशारों वाले इस मुल्क के लोगों को गर्म गुब्बारों में आसमान पर उड़ते हुए मुल्क की खूबसूरती के नज़ारे लेने का बहुत शौक है। ये लोग बहुत एडवेंचरस हैं। इनको पैराग्लाइडिंग का शौक जुनून की हद तक है। यूं समझ लीजिए, हर शख्स ने जिंदगी में एक बार पैराग्लाइडिंग ना की तो जिंदगी का मकसद अधूरा मानते हैं ये लोग। दोस्तों, ये एक बहुत ही डेवलप्ड मुल्क माना जाता है और इसकी वजह है इस मुल्क की आबादी, जो है तो सिर्फ 48 लाख, मगर है एक्टिव और तेज दिमाग वाली, जो हमेशा कुछ नया इन्वेंट करने पर लगे रहते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की खूबसूरती को लफ्जों में बयान करना इसके साथ थोड़ी ज्यादती होगी, बल्कि नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि ये मुल्क है ही इतना खूबसूरत। बर्फ से ढके हुए ग्लेशियर्स, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत मेडोज, तालाब, झीलें, नीला आसमान और समुंदर का किनारा, यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको इस मुल्क के बारे में एक मजे की बात बताता हूँ। इस मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत औरतों को दी जाती है, बिल्कुल अपने हमसाए ऑस्ट्रेलिया की तरह। इज्जत की बात की है तो बताता चलूं, दुनिया में सबसे पहले औरतों को वोटिंग का हक सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही दिया था। क्या आप लोगों को पहले से पता था कि औरतें यहाँ 1893 से ही अपना वोट कास्ट कर रही हैं? तो क्यों दोस्तों, है ना इज्जत वाली बात। दोस्तों, वैसे तो कुछ लोग इस मुल्क को दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क मानते हैं और हो भी सकता है कि ये बात सच हो, मगर इस बात पर अभी तक कोई रिपोर्ट तो पब्लिश नहीं हुई। लेकिन जो लोग यहाँ की सैर करके आते हैं वो इसकी तारीफें करते थकते भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस मुल्क के लोगों के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन लोगों को कीवी की आवाज बहुत ज्यादा पसंद है और ये कीवी को अपना नेशनल बर्ड भी मानते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, इस मुल्क की क्रिकेट टीम को कीवी टीम भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये मुल्क थोड़ा सा अनोखा है, तो चलिए बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जून जुलाई में सख्त गर्मी होती है, जबकि न्यूजीलैंड में बिल्कुल ही उल्ट है। यहाँ पर जून जुलाई में सख्त सर्दी पड़ती है और दिसंबर में समर शुरू हो जाता है। तो क्यों दोस्तों, है ना अनोखी बात। और ऐसे मौसमों में न्यूजीलैंड में सुबह और शाम दोनों के मनाजर शानदार होते हैं। मुल्क भर में बादल छाए रहते हैं। आप जहां देखते हैं तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। इस मुल्क की हवाओं में एक जादू है जो आपकी तमाम थकावटें उतार देता है। ना सिर्फ ये दोस्तों, बल्कि हम आपको न्यूजीलैंड के बारे में और भी बहुत सारी अमेजिंग चीजें और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत मुल्क के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं और न्यूजीलैंड के लोग क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ के लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सबसे प्योर और हेल्दी फूड खाते हैं और ये सब इनके लिए मुमकिन भी इसलिए होता है क्योंकि ये मुल्क एग्रीकल्चरल मुल्क है और दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इस मुल्क में अनाज से लेकर फल और सब्जियां सब कुछ ही काश्त किया जाता है। वैसे तो दोस्तों, मैंने आज तक यही देखा है कि जिन मुमालिक में आबादी कम होती है वहाँ सहूलियात बहुत मुयस्सर होती हैं। इस मुल्क में भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई शख्स यहाँ अपना कारोबार शुरू करना चाहे और इसके पास खूब पैसा भी हो तो यहाँ एक ही दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाती है और अपना कारोबार भी शुरू हो जाता है। इसके अलावा इस मुल्क की एक अमेजिंग बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस मुल्क में इंसानों से ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक इंसान के मुकाबले में 9 भेड़ें पाई जाती हैं। और इसी के साथ जैसे न्यूजीलैंड के लोग अपने लिए क्वालिटी लाइफ को पसंद करते हैं, यहाँ पर जानवरों को भी क्वालिटी लाइफ मुहैया की जाती है।
बड़ी बड़ी और खुली खुली सरसब्ज मेडोज में जानवर चराए जाते हैं और इनका दूध दोहने के लिए इंसान अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मशीनें इस्तेमाल करते हैं। हाथों से बिल्कुल भी दूध नहीं धोते ताकि दूध और जानवर दोनों ही कंटेमिनेशन से बचे रहे। तो दोस्तों है ना मजे की बात इस मुल्क की। वैसे तो न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशियन के मगरबी जुनूब में वाक़या जापान के साइज का एक मुल्क है, मगर इसकी आबादी सिर्फ 48 लाख है, जो जापान से बहुत ही कम है। न्यूजीलैंड 2 जजीरों, एक नॉर्थ आइलैंड और दूसरा साउथ आइलैंड पर मुश्तमिल एक मुल्क है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले में बहुत छोटा है, मगर फिर भी मुल्क की 76% आबादी मुल्क के नॉर्थ आइलैंड में ही रहती है। और आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड का खुशहाल और डेवलप कंट्री होना सिर्फ कम आबादी की वजह से नहीं है, बल्कि ये मुल्क दुनिया के ऐसे 5 ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है जहां करप्शन बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर है। पता नहीं हमारी जान कब छूटेगी चोरों से। न्यूजीलैंड का मौजूदा निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है और एलिजाबेथ II मुल्क की मलका है, जबकि जैकिंड एर्डरिन मुल्क की मौजूदा वजीर आजम है। औरतों को कितनी इज्जत दी जाती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मुल्क की सारी भाग दौड़ इस वक्त 2 औरतों के पास है। आपको बताते चले दोस्तों के खूबसूरत जजीरों वाले इस मुल्क में गाड़ियां रोड की बाई जानब चलाई जाती हैं। मुल्क का इंटरनेट डोमेन नेम .nz है और कॉलिंग कोड +64 है। वक्त के लिहाज से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है, जबकि इंडिया से 8 घंटे 30 मिनट आगे है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि सन 2006 में एक ऑस्ट्रेलियन शख्स ने ईबे पर पूरे न्यूजीलैंड को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि इसकी बोली भी लगना शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही इस बात का पता ईबे वेबसाइट वालों को लगा, इन्होंने फौरन इस बंदे के अकाउंट को क्लोज कर दिया। देख लें दोस्तों कैसे कैसे फनकार लोग हैं इस दुनिया में। ऐसे इस तरह के फनकार लोग तो हमारे मुल्क में भी हैं जिन्होंने मुल्क को बेचकर खा डाला है। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस मुल्क के लोगों को स्पोर्ट्स के साथ बहुत लगाव है। यहाँ के लोगों को गोल्फ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। जजीरा नुमा इस मुल्क में 400 से ज्यादा गोल्फ क्लब मौजूद हैं, जो इस मुल्क के पर कैपिटा के लिहाज से पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा हैं। इस मुल्क में झीलें तो बहुत हैं और हम आपको इस बारे में बता भी चुके हैं, मगर अनोखी बात यह है कि इन झीलों का पानी भी बहुत क्लियर होता है और आप बहुत गहराई तक इसके पार भी देख सकते हैं। और इस मुल्क में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसका पानी इतना साफ है कि इसमें 80 मीटर की गहराई तक देखा जा सकता है। दोस्तों ये मुल्क दुनिया की 8% ऊन की जरूरत भी पूरी करता है। न्यूजीलैंड दुनिया की शानदार तरीन ऊन पैदा करता है क्योंकि मुल्क में साफ हवा है और धूल बिल्कुल भी नहीं, और भेड़ों से उम्दा ऊन हासिल करने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। आप इस मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ कुछ और मिले या ना मिले, भेड़ें जरूर मिलेंगी। इस मुल्क में इस वक्त 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा भेड़ें मौजूद हैं। है ना हैरानी वाली बात दोस्तों, जबकि मुल्क में लोग सिर्फ 48 लाख हैं। न्यूजीलैंड में ऊन के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बहुत बड़ा कारोबार है। आपको बताते चलें इस मुल्क में एक आदमी के लिए एक साल में 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज दस्तयाब होता है। तो दोस्तों अगर कभी आप इस मुल्क की सैर के लिए जाएं तो यहाँ की चीज जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों आपको बताते चलें कि इस खूबसूरत मुल्क का मौजूदा कैपिटल वेलिंगटन है, मगर शुरुआत से ये इसका कैपिटल नहीं रहा, बल्कि 1865 तक ऑकलैंड इस मुल्क का कैपिटल सिटी था और ऑकलैंड ही मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है और पूरी दुनिया से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स को यही शहर होस्ट करता है। न्यूजीलैंड हर तरफ से समुंदर से घिरा हुआ मुल्क है। आप मुल्क के किसी भी सरहद की तरफ चले जाएं, आपको पानी ही दिखाई देगा और मुल्क की सरहदें पैसिफिक ओशियन के अलावा ऑस्ट्रेलिया और फिजी से मिलती हैं। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क को कंट्री ऑफ कार्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क की कुल आबादी 48 लाख है और यहाँ इन लोगों के पास 38 लाख कारें हैं। लगता है सिर्फ दूध पीने वाले बच्चों के पास गाड़ी नहीं, बाकी हर शख्स ने ही गाड़ी रखी हुई है। वैसे तो दुनिया के हर मुल्क को किसी न किसी मजहब के साथ एसोसिएट किया जाता है, मगर दोस्तों न्यूजीलैंड की 49% आबादी किसी मजहब को नहीं मानती। वो खुद को ला मजहब रखना ज्यादा पसंद करते हैं, मगर मुल्क में 37% ऐसे लोग भी हैं जो ईसाईयत को मजहब के तौर पर तस्लीम करते हैं, जबकि बाकी बचने वाले 24% लोगों में हिंदुओं और मुसलमानों का शुमार होता है।
न्यूजीलैंड में डॉलर को सरकारी करेंसी की हैसियत हासिल है और करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर के नाम से जानी जाती है और एक न्यूजी डॉलर इस वक्त पाकिस्तानी 107 रुपए जबकि इंडियन 48 रुपयों के बराबर है। न्यूजीलैंड का मौजूदा जीडीपी 206 बिलियन यूएस डॉलर्स है और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 41,616 यूएस डॉलर्स है और इकोनॉमी के लिहाज से ये एक मजबूत तरीन मुल्क है। दोस्तों, आपको इस मुल्क के बारे में एक इंतहाई मजेदार बात बताते हैं। इस मुल्क में मछलियां भी इंसानों जितनी जिंदगी जीती हैं। यहाँ के समुद्रों में पाई जाने वाली ईल मछली 80 साल तक जिंदा रहती है अगर किसी बड़े जानदार का शिकार ना हो जाए तो। और इस मुल्क में इंसानों की औसत उम्र भी 80 साल की है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत सा न्यूजीलैंड। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।